संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। धनी धर्मदास, शेर धर्मदास, बनिया कुल माए, बांधवगढ़ माए, भारतवर्ष में अपने समय के बहुत ऊंचे सेठ धनी थे, धनवान थे। वहां का राजा भी इनसे हुंडी पैसे लेता था, बहुत ऊंचे थे। ये हर जगह भंडारे करते थे, हर तीर्थ स्थान पे जाते, परमात्मा को खोजते, दूर तक खोजते चले गए। और साथ में खाली कभी किसी तीर्थ स्थान पे नहीं गए, भंडारा करके दक्षिणा देके साधु लोगों को, ऋषि मुनि जपी तपियों को भोजन करा के, जरूरतमंदों को दे करके तब अगले तीर्थ स्थान पे जाते थे। कबीर साहिब मिले थे उनको, और धनी धर्मदास जी को अमरलोक की यात्रा करवाई थी साहिब ने। अमरलोक दिखाया था उसी जन्म में, सुरती को लेके गए, दिखा के वापिस ले आए थे। फिर आदेश दिया था साहिब ने, हे धर्मदास अभ्यास कर, भक्ति कर, फिर यहां आ जाना जहां तुझे दिखाया मैंने। उनकी बहुत सारी वाणियां हैं धनी धर्मदास जी महाराज की, तो उनकी श्रीवाणी एक आज ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी में सारा कुछ सार बताएंगे। अगर तुम इनकी श्रीवाणी को सच्ची मान लो तो तुलना करना हमने क्या खोजा आज तक। ये कहां तक खोजते चले गए होंगे, इन्हें क्या मिला होगा खोज में। ये तुलना करने का समय है और साहिब की वाणी आ रही है धनी धर्मदास जी महाराज की। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी, मिला ना दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ में हारा
दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा। रामेश्वर जगदीश द्वारिका बद्रीनाथ केदारा, रामेश्वर जगदीश द्वारिका बद्रीनाथ केदारा, काशी मथुरा और अयोध्या, काशी मथुरा और अयोध्या, ढूंढा गिर गिरनारा, ढूंढा गिरी गिरनारा प्रभु जी, ढूंढा गिरी गिरनारा। ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बटका बहु संसारा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भटका सब संसारा। 68 तीरथ में करी आया, 68 तीरथ में करी आया, दरस हेतु बहुबारा, दर्श हेतु बहुबारा प्रभु जी, दर्श हेतु बहुबारा। ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा। जप तप व्रत उपवास किए बहु संयम नियम आचारा, जप तप व्रत उपवास किए बहु संयम नियम आचारा। भई न भेट नाथ सपने हूँ, भई न भेट नाथ सपने हूँ, अस कहा भाग्य हमारा, अस कहाँ भाग्य हमारा प्रभु जी, अस कहाँ भाग्य हमारा। ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा, व्याकुल है तन सारा, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा, व्याकुल है तन सारा। अब तो धर्मदास को कीजे, अब तो धर्मदास को कीजे, दर्शन दे भव पारा, दर्शन दे भव पारा प्रभु जी, दर्शन दे भव पारा। ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा,
मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा। धनी धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणी। ये सारा किस्सा बता रहे हैं कबीर साहिब को। धनी धर्मदास जी महाराज, हे मालिक, मैं सारा घूम आया, मुझे दर्शन नहीं हुआ मालिक का। क्या? अविनाशी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। नदियां देखी, पहाड़ देखे, मूर्तियां देखी, बिल्डिंगें देखी, जल देखा, घूमा, अविनाशी परमात्मा तो नहीं मिला जिसके लिए गया था मैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। सच्ची पूछोगे, सेठों के सेठ घूम सकते हैं? इतनी जगह 68 तीर्थों पे जाके भंडारे लगाना। और बहु बार कहा है, बहुत बार गया हूं मैं, ये भी कहा है। रामेश्वर, जगदीश द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारनाथ। कितनी ऊंची चोटी पे बद्रीनाथ है, केदारनाथ कितनी ऊंची चोटी पे जाके देखो तुम। और भाई उस समय तो ये सीधे साधे रास्ते होंगे, गाड़ियां, ये साधन, भौतिक जगत की ये सारी कार्रवाई भी नहीं थी भाई। कारें नहीं थी, पैदल चलते थे लोग, बैलगाड़ियां थी उस समय। देखो तुम, रामेश्वर धाम, द्वारिका धाम, वहां भी गए हैं। कितनी जगह गए हैं। देखो तुम, काशी, मथुरा और द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी, मथुरा और अयोध्या, ढूंढा, गिरनारा। देखो आप, काशी क्या है? काशीपुरी में जो हमारी परंपरा में आया हुआ है, तुमको बताते हैं। शिवजी महाराज ने पहला उपदेश दिया था काशीपुरी में, और जो उस समय हाजिर थे उनको अपने धाम ले गए थे और कहा मुक्ति धाम गई है सभी। तो महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र का जाप शिव जी महाराज ने किया था और उसी का उपदेश काशीपुरी में जो हाजिर थे लोग, उनको करवा के अपने धाम ले गए थे। फिर परंपरा क्या बनी हमारे भारतवर्ष में? जो भाई काशीपुरी में जाके शरीर छोड़ेगा वो मुक्ति धाम जाएगा। 200, 500 कोस दूर से। पहले तो क्या था कि वृद्ध हुआ, बीमार सा हुआ, उसको वही ले गए कि भाई यहां इसका शरीर पूरा हो जाए और मुक्ति धाम में चला जाएगा। फिर ये परंपरा के साथ एक और परंपरा शुरू हुई, भाई मृत्यु तो कहीं हो जाओ भारतवर्ष में, अंतिम संस्कार वहां कर दो तो ये मुक्ति धाम जाएगा। ये है कैसी परंपराएं जुड़ी हुई है। काशीपुरी मुक्ति का द्वार कहलाती है सनातनियों का। मथुरा, श्री कृष्ण भगवान वहां आए थे, जन्म स्थान दिखा रखा वहां पे, कहते मैं तो वहां भी गया भाई। अयोध्यापुरी भी गए, जहां श्री राम आए थे। जितने भी हमारे अवतार पुरुष आए हैं, जितने संत आए हैं, उनके निमित्त स्थान बने हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका संबंध तीर्थ का जुड़ा हुआ है। हरिद्वार हरि आए थे कभी, और हर द्वार हर निमित्त इसके अपने शिवजी महाराज के। हर और हरि, देखो आप, रास्ता शुरू होता वहीं से, कैलाश का पूरी। देखो तुम पहाड़ पे जाके चढ़ते हैं, कैलाश धाम का ठंडा प्रदेश है। कभी भारतवर्ष में रहा था वो, तिब्बत में पड़ता है वो।
उसका हिस्सा चाइना के चीन के साथ लगता है और भारतवर्ष परमिशन लेता है हर बार वहां जाने अपने तीर्थयात्रियों को भेजने के लिए वहां परमिशन ली जाती है। पासपोर्ट या परमिशन क्या बनते, परमिट बनते हैं समझो आप वहां जाने वालों के लिए। कैलाश सरोवर है, मानसरोवर है। क्यों पहाड़ पे? हमारे मस्तक में पहाड़ ही तो है। यहां चढ़े रहे हमारे पहले वाले, फिर क्या किया, फिर आसान बाहर निकाल लिया इसको। बाहर आसान हो गया, अंदर चढ़ना मुश्किल है। मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। कबीर साहिब की श्रीवाणी है। ये मन ही हमारा मथुरा है। दिल द्वारिका, ये द्वारिकाधीश भीतर बैठा है दिल में, ये दिल के अंदर बैठा है। और काया काशी जान, ये काया ये शरीर ही काशी है। इसी के रहते रहते मुक्ति धाम जाना आत्मा ने। ये काया काशीपुरी हमारी। काया नहीं फिर भक्ति भी नहीं है, फिर मुक्ति भी नहीं है। साहिब कहते हैं ये तेरी काया ही काशीपुरी है। काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, ये आ गया 10वां द्वार इसी में है। और तामे ज्योति पहचान, उस परम ज्योति को देख ले। कौन देखेगा? हाथ नहीं, बारी आंखें नहीं, आत्मा की आंख देखती उसको। क्योंकि आत्मा ने निकलना है, जिसने निकलना है वो देखेगा, जान पहचान बनाएगा, उसे प्रेम करेगा, फिर वही तो जाएगा। काया तो आज भी यही है, मौत के बाद भी यही रहेगी। तो इसने निकलना, निकलना आत्मा ने है। जो इस बढ़िया बढ़िया वर्दी को, जामे को, शरीर को पहन के बैठी है, छोड़ देगी इसको। कहते मैं सारा गया भाई, हर जगह घुमाऊं मैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा आ गई है। भटका सब संसारा, सारे संसार में भी कह दिया बहुत दूर तक गया हूं मैं तो। 68 तीर्थ में करी आया, दर्श हेतु बहु बार, बहुत बार परमात्मा के दर्शन करने निकला, मुझे दर्शन नहीं हुए बाहर। दर्श हेतु बहु बार, बहुत बार गया मैं। कह रहे वो जप तप व्रत उपवास किए बहु, ये और आ गई, बड़ी बात आ गई अब। जप तप व्रत उपवास नेम धर्म, क्या 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 नहीं अपनाया होगा। संयम नियम आचारा, कितनी कितनी कठिन तपस्याएं होती हैं। कहता मैंने की है। भई ना भेंट नाथ सपने हूं, क्या बड़ी बात आ रही है। परमात्मा की, उस नाथ की सपने में भी भेंट नहीं हुई मुझे। सपने में भी दर्शन नहीं हुए। काश भाग्य हमारा, मेरा कैसा भाग्य है ये, क्या किस्मत है मेरी ये। मैं सारा घूमे आया और दर्शन नहीं हुए। सेठ धर्मदास की वाणी है, विचार करना इस बात में तुम अच्छे से। किसको कह रहे हैं? कबीर साहिब के निमित्त है ये। हाथ जोड़े कहते मैं सारा घूम के आया हूं मालिक, आप अब तो दे दो दर्शन, करा दो मुझे, आपके शरण में आया हूं। आखिरी लाइन में आएगी वो बात, चल रही है वार्ता। दिन नहीं चैन रैन नहीं निद्रा, दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं आती मुझे। बहन मीराबाई का यही हाल था। क्या थी? नींद चली गई थी। महलों का सुख कड़वा लगता था, काटने को दौड़ता था वो महल। नहीं चाहिए मुझे महल, आराम परमात्मा तो नहीं मिला। दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, व्याकुल है तन सारा। व्याकुल हूं मैं,
नस नस दुखती है मेरी, ये श्री वाणी है। अब तो अब हाथ जोड़ रहे हैं, अब तो धर्मदास को कीजे दर्शन दे भव पारा। हे मालिक दर्शन दे के इस भवसागर से पार कर दो मुझे, अब तो कर दो। करो तुलना, यहाँ बैठे हो सारे, क्या इतना तीर्थ यात्रा, इतने जप तप, इतने नियम कर पाए हम? अरे वर्ष में 2-4 तीर्थों में जाते हैं, मुश्किल से बड़े सेठ जाते हैं, आम व्यक्ति नहीं जा सकता। आम व्यक्ति तो हर जिले में तीर्थ स्थान है, वहां स्नान करके आ जाता है। हर जिले में है, 100-200 कोस मांगे, बहुत दूर है तो भाई बड़े खर्चीले हैं, तो वहां गए ही हैं।